वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद एक व्लॉग आ रहा है। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट फ्यू रैंडम डेज़ इन माय लाइफ इन इंडिया। तो अभी हम लोग इंडिया में ही हैं। कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे मैकडी, और यूएस में रहते हुए यहाँ का जो मैकडी का फ्लेवर है हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो जब हमने मैकडी का फूड खाया तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद ना मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में थी एक शादी, तो वो अटेंड की हमने। मैंने एक लहंगा परचेज़ किया था, बट ऑल्ट्रेशन में कुछ ढंग से फिटिंग नहीं हुई, तो फिर मैंने अपना पुराना लहंगा ही पहना था। वो मैं साइड बाय साइड लेकर आई थी जस्ट इन केस ऑफ कि अगर कुछ ऑल्ट्रेशन का प्रॉब्लम रहे। देन इट्स अनदर रैंडम डे, और आज मेरे भाई और भाभी की सेकेंड एनिवर्सरी थी, तो हम लोग बाहर गए थे। और ये है सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट, आगरा में है। इसका फूड काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। तो अमित और मेरी जो भाभी है ज्योति, वो लोग हम लोगों को डाइन आउट करने के लिए यहाँ पर लेकर गए थे, एंड वी रियली इन्जॉय दैट फैमिली टाइम टुगेदर। और उसके बाद फिर जैसे डेली रूटीन के काम होते हैं कुकिंग वगैरह से रिलेटेड, तो ये कुछ सीजनल सब्जियां जो अभी मार्केट में आई हुई हैं वो सब, तो ये सब काम मैनेज कर रही थी। और ऐसे ही कुछ डेज़ जो है निकल गए। एंड देन एक दिन मुझे जाना था बाटा के स्टोर। यहाँ से मुझे अपने लिए कुछ शूज़ वगैरह लेने थे। वैसे तो यूएस में शूज़ सैंडल सब कुछ अच्छा मिल जाता है, लेकिन लास्ट का टाइम थोड़ा इतना बिजी था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने लिए जाके कुछ ख़रीद पाऊँ। तो यहाँ से मैंने कुछ बैलीज़ लिए अपने लिए, एक सैंडल लिए। और बाटा का स्टोर मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोर है। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे यहाँ पर हमें शूज़ मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग गए पंछी पेठा सदर बाज़ार। तो यहाँ से मैंने ड्राई वाला पेठा ख़रीदा था। बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं पेठे में, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है ड्राई पेठा, जो कि शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है इसकी। तो वो लिया हमने, क्योंकि एक फ्रेंड है उनसे मिलने जाना था, उनका बेबी हुआ है। तो वहाँ गए थे, बेबी के लिए कुछ क्लोथ्स वगैरह लेकर गए थे जो मैं दिखाना भूल गई। तो सबसे पहला जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है वो कि हमारे चैनल ने गाइस 100K सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर लिया है। और कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं आपसे कह रही थी कि चैनल बहुत स्लो है और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, तो उस टाइम पे ना मेरा मोरल एकदम डाउन हो गया था कि पता नहीं कब 100K होंगे कि नहीं होंगे इस टाइप से। बट सडनली देन यूट्यूब जो है, मेरा चैनल थोड़ा सा फिर से लिफ्ट हुआ और 100K कंप्लीट हो गए, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और डेफिनेटली हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग बिजी चल रहे हैं, और ये जो माइलस्टोन है ये मैं डेडिकेट करती हूँ आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और अभी मैं अपने ससुराल में ही हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ शादियाँ वगैरह हैं, वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मम्मी के घर। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक जाऊँगी। सिया और भूमि के कजन्स हैं, उनके साथ ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और आज ना शाम को हम लोगों को ना एक भात के फंक्शन में जाना है। मैं ना जाट फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मामा लोग होते हैं उनकी तरफ से जब बहन की बेटी या बेटों की शादी होती है तो भात वगैरह का फंक्शन होता है। स्पेशली जब बेटी की शादी होती है तो उसी फंक्शन से रिलेटेड हम लोगों को जाना है शाम को भात में। और कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ ग्लिम्स जो है हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और आई होप आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करोगे। सो कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, भात फंक्शन में मैं और पुष्पेंद्र जाएंगे, मदर इन लॉ नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर मैं कुकिंग वगैरह कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये फ्रेश मटर हैं, अनियन चॉप कर ली है, यहाँ पर थोड़ी आलू चॉप किए, टमाटर। और मैं सोच रही हूँ कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँ। विंटर्स में आलू मटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि ये मटर सीज़न में होती हैं, इसीलिए। तो मैंने थोड़ी मटर डाली हैं इसमें। ऑयल गरम करके हींग, ज़ीरा और अनियन को फ्राई किया है। उसके बाद कुछ मसाले डाले, टमाटो डाला, थोड़ा पानी इसमें डाला है, सॉल्ट, और सब्ज़ी जो है रेडी हो जाएगी। लास्ट में हरा धनिया और गरम मसाला, साथ में कुछ रोटियां बना दी हैं। तो मदर इन लॉ के लिए मैंने डिनर रेडी कर दिया है। ये शाम की चाय है, और साथ में हम लोगों ने बैठ के चाय पी, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और साड़ी पहन के ही जाना है, सब लोग साड़ी पहन के ही आएंगे। और फटाफट से रेडी होने के बाद हम लोग जा रहे हैं भात फंक्शन में। तो ये हम लोग एक रिलेटिव हैं उनके घर पे ये होगा। तो पहुंच गए हैं सब लोग, और सब लोग आप देख सकते हो साड़ी पहन के ही आए हैं। और जो भी बहुएं हैं घर की वो सब सर पे पल्लू रखती हैं, यहाँ पर सर ढकती हैं।
तो उसी तरीके से फिर मैंने भी सर पे पल्लू रखा हुआ है। सबसे पहले इन लोगों ने हमें मीठा पानी पिलाया और उसके बाद फिर तिलक करके वेलकम करेंगे। तो इस तरह से बाहर फंक्शन होता है। और जैसे जैसे करके साड़ी मैंने पहन ली है। इतना ज़्यादा अच्छे से मेरे से जो है साड़ी सेट नहीं हुई है, क्योंकि हैबिट नहीं है, ये लोग डेली पहनते हैं, हम लोगों की इतनी हैबिट नहीं है। सबसे पहले सब लोगों का टीका करके वेलकम हो रहा है और उसके बाद भात का फंक्शन स्टार्ट होगा। हम लोगों का डिनर वहीं पे था और बच्चों को भी मैंने वहीं पे खिला दिया था। तो इस तरीके से हमारा डे स्पेंड हुआ। अच्छा, नेक्स्ट डे मेरे घर कुछ गेस्ट आने वाले थे, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं ना, तो कुछ ना कुछ लोग मिलने आते ही रहते हैं। तो मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर को थोड़ा बॉईल कर लिया था क्योंकि फ्रेश मटर है। और साथ में मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटियाँ बनाई थी, घी बूरा दे दिया था। इस तरह से हमारा मील हो गया था। तो अच्छा लगता है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो दोस्त मिलने आते रहते हैं। और फिर अगले दिन हम लोग गए थे सदर बाज़ार कॉफ़ी पीने के लिए। सदर बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रौनक रहती है। नेक्स्ट डे हम लोगों को एक शादी में जाना था। तो यहाँ पे सिया और भूमि के सारे कज़न्स हैं। पुष्पेंद्र के दोनों बड़े भाइयों के बच्चे आप देख सकते हो। तो बड़े वाले भाई की 2 डॉटर्स है, एक बेटा है, और बीच वाले भाई की 1 डॉटर 1 बेटा है। तो इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट डे थी हमारी 9th वेडिंग एनिवर्सरी। तो बच्चे तो अपने कज़न्स के साथ अपने ताऊ जी ताई जी के घर पे खेल रहे थे। थोड़ा सा टाइम हम लोगों को मिला, तो हम लोग आफ्टरनून के टाइम में एक क्विक आउटिंग के लिए आ गए यहाँ पर सदर बाज़ार। और यहाँ पे हमने जो अपने पुराने दिन हैं वो याद किए। यहाँ से जो भी जो मील है वो ऑर्डर किया। और बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था हमारे साथ आने का, उनको कज़न्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर शाम को हमने सारे ही बच्चे जो हैं घर के, मेरे जेठ और जेठानी के बच्चे, सबके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जलेबियाँ और जो मसाला फ्राइज़ है वो मंगाई थी। और डिनर में सबके लिए पिज़्ज़ा मंगाया था, क्योंकि सबकी पसंद थी कि हमको पिज़्ज़ा खाना है, देसी फूड नहीं खाना है। तो जिसको जो जो पसंद था सारे उसके पसंद के ऑर्डर हो गए, क्योंकि ये लोग शौक से अपने चाचा से बोल सकते हैं कि हमें ये लेना है, ये लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो एनिवर्सरी की डिनर है वो हुई। और मेरी मदर इन लॉ को ये सब पसंद नहीं है, तो मैंने उनके लिए सिंपल फूड ही बना दिया था। ओवरऑल इस तरह से हमारी एनिवर्सरी इवनिंग सेलिब्रेट हुई। और ये है हमारा 9th ईयर एनिवर्सरी का जो है केक, जो हमने फैमिली के साथ कट किया। और हमने ये वाला टाइम फैमिली के साथ ही स्पेंड किया। अब मेरा भाई और भाभी दोनों का वर्क था उस दिन, तो वो लोग आ नहीं पाए थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग उनको लेकर गए थे डिनर पे। तो ये हम एक और रेस्टोरेंट में आए हैं। इसका फूड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फर्स्ट टाइम ये आए थे तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बट हाँ, जो सेकेंड वाइफ वाला रेस्टोरेंट था उसका फूड अच्छा था। तो कभी आगरा आना हो तो वहाँ पे खा सकती हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यू रैंडम डेज़। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे ये डेज़। और हमने काफ़ी सारा फूड ऑर्डर किया था और कुछ फूड बच गया था जो हमने टू गो करा लिया था। और ओवरऑल बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ना हमारा थोड़ा बहुत वेट और गेन हो जाएगा, अब जो होगा देखा जाएगा। शिकागो जाने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा अपना वेट लॉस जर्नी जो है उस पर ध्यान दूँगी। और आई होप कि मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ससुराल में मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं। आज मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है, तो आज मैंने सिंपल होममेड मील बनाया है, पालक पनीर और सिंपल रोटियां। और उसके बाद मैंने ना भाई दूज की ये जो मिठाई वगैरह है, साथ में नारियल भी ले लिए हैं, क्योंकि मैं जो भैया द्योज है वो मनाती हूँ। तो जब भी मैं आती हूँ उसके लिए मिठाई और नारियल वगैरह जो होते हैं वो लेकर जाती हूँ। तो पिछले 2 ईयर्स के पेंडिंग है, तो मैंने यहाँ पर मिठाई ले ली है। और फिर मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और फाइनली ना ससुराल से मैं मम्मी के घर आ गई हूँ। और 2-3 दिन हो गए हैं मुझे, मैं आराम से चिल कर रही थी। बट आज मैंने अपना फ़ोन उठाया, कुछ रिकॉर्ड किया, आपसे बातें करने का सोचा। तो आई होप आपको ये इंडिया का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं यहाँ रहूँगी, इधर उधर कहीं जाऊँगी, तो कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँ। अच्छा, बीच में काफ़ी गैप हो गया था, ऐसा हो ही जाता है जब भी मैं इंडिया आती हूँ, गैप हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं ससुराल में हम लोगों के ऊपर। बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोगों को करने होते हैं, तो फिर व्लॉगिंग का जो पार्ट है वो मिस हो ही जाता है। तो यही है गाइस। और सिया और भूमि ना अभी अपने नाना के साथ छत पे ड्राइंग कर रही हैं। तो धूप में यहाँ पर चटाई बिछा के छत पे आराम से काम करने का मज़ा ही अलग है। मैं भी थोड़ी देर में रूफ टॉप पे जाने वाली हूँ। और इसी तरीके से 15-20 डेज़ हम लोग यहाँ पे अच्छे से चिल करके स्पेंड करने वाले हैं। पुष्पेंद्र बीच बीच में घूम जाते हैं यहाँ पे, बट मेरा ससुराल ना लोकल ही है, आगरा में ही है, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है वो। तो पुष्पेंद्र यहाँ पे ओवरनाइट नहीं रुकते हैं, वो मतलब ऐसे घूमने के लिए आ जाते हैं, ये रहता है।
और इसी तरीके से हम लोग इंडिया का ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। फिर यहाँ से फिर से वापस ससुराल जाना होगा, पैकिंग वैकिंग करनी होगी और फिर हमारी वापसी हो जाएगी शिकागो के लिए। और आप सबने काफ़ी सारे मैसेजेस भेज के मुझे कंसर्न शो किया। सारा मूव आउट जो हुआ था ना वहाँ से, फ्लोरिडा से अच्छे से हो गया है सारा मूव आउट। हमारा जो सारा सामान है, हमारी कार जो है वो शिकागो पहुँच चुकी है, हमारा सारा सामान भी शिकागो पहुँच चुका है। जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब हम अपना सारा सामान रिसीव करेंगे। अभी वो जो यू हॉल का स्टोरेज होता है वहीं पे हमारा सामान है। हम पहुँचने के बाद उनको अपना नया एड्रेस अपडेट करेंगे तो वो हमारा सारा सामान हमारे नए एड्रेस पे भेज देंगे। ये होगा और फिर धीरे धीरे वहाँ का सेटल डाउन जो है वो स्टार्ट होगा। तो आप सब लोग कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड एवरीबॉडी।